क्या हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने से हम गंजे होते हैं, और आखिर क्यों एक एयर होस्टेस प्लेन में खुद कभी कॉफी बनाकर क्यों नहीं पीती। साथ ही साथ क्या आपको बताया कि साल 2050 तक आखिर भारतीय युवा बहरा क्यों हो जाएगा। तो दुनिया भर में आए भूकंपों के झटकों को जरा साइड में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, क्या आपको पता है कि अगर फिनलैंड में किसी भी स्टूडेंट को बनाने हैं अपने डोले तो उसे क्लास में जाना होगा थोड़ा होले होले, यानी कि लेट। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फिनलैंड की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के एक लॉ के अनुसार जो भी स्टूडेंट अपनी क्लास को मिस करता है या फिर वो बिना बताए ही छुट्टी ले लेता है तो उसे अगले दिन हर हाल में सजा के तौर पर कुछ इस तरीके से 100 से लेकर 400 पुशअप्स तक लगाने पड़ते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक तो बच्चा अपनी क्लास को लेकर काफी ज्यादा पंक्चुअल हो जाए और उसकी फिजिकल हेल्थ भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाए। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए फिनलैंड के बच्चों के अंदर पंक्चुअलिटी बहुत बड़े स्केल में जनरेट होती है। लो जी, और एक हमारे यहाँ का यूथ है भैया, अगर टीचर उनसे कुछ कह रहे तो वो बंदे पेड़ से बांधकर अपने टीचर को ही कूट डाले हैं। ऐसे बढ़ेगा देश हमारा आगे। गाइस देखो, जब भी वेदर चेंज होता है तो भैया आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ दो चीजें मेरे साथ तो जरूर होती हैं। पहला भैया मुझे भर भर के आलस आता है, और दूसरा मुझे अक्सर जुकाम लग जाता है। अब देखो आलस का तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बचपन से ही आलसी हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में जब किसी भी इंसान को काफी ज्यादा तेज जुकाम लगता है और उसकी नाक पूरी तरीके से स्टफी हो जाती है तो उस केस में जब हम हमारी नाक से स्नोट को बाहर निकालते हैं तो उस स्नोट में भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको एक स्नोट की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे जब हमारी नाक बंद हो जाती है और हम उस गंदगी को अपनी नाक से बाहर निकालते हैं तो कितने बड़े स्केल में उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और इसीलिए डॉक्टर्स आपसे ये कहते हैं कि भैया जब भी आपको काफी ज्यादा तेज जुकाम हो जाए तो कोशिश करें कि आप हर हाल में अपनी नाक को साफ रख सकें। अजीब लेकिन सच। गाइस अभी तक तो आपने लोगों को सब्जियों को कट करते हुए, बॉईल करते हुए या फिर फ्राई करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन सब्जियों को बजाता कौन है यार। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ऑस्ट्रिया में बहुत से ऐसी बैंड्स मौजूद हैं जो कि प्रेजेंट डेट में अपनी परफॉर्मेंस को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से वेजिटेबल्स को बजाकर ही देते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में ऑस्ट्रिया में ये कल्चर भैया बहुत बड़े स्केल पर बढ़ता भी चला जा रहा है, जिसके तहत इस कॉन्सेप्ट को अटेंड करने वाले लोगों को बाद में इन्हीं वेजिटेबल्स का सूप भी बनाकर पिलाया जाता है। अबे वेजिटेबल से आवाज भी निकल सकती है क्या? दिखाइए भैया। क्या जाओ आइए ये रामलाल। अब तुझे क्या हो गया? तू क्यों बेहोश हो गया? गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गजनी मूवी में आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जिसके चलते हुए वो पूरी मूवी में अक्सर अपनी खोपड़ी खुजाते हुए हमें नजर आते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया मूवी के अंदर आमिर खान ने जितनी बार अपनी खोपड़ी को नहीं खुजाया होगा, मूवी रिलीज होने के बाद उसके प्रोड्यूसर ने उतनी ज्यादा बार अपनी खोपड़ी को खुजाया होगा। खुजाना छोड़ो, उस बंदे ने तो अपने बाल तक नोच डाले थे। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जब मूवी में आमिर खान के कैरेक्टर को तैयार किया गया था तो उनकी बॉडी पर बहुत सी अलग अलग चीजों को लिखा गया था, और उन्हीं चीजों में से एक चीज थी एक रैंडम मोबाइल नंबर, जो कि एक्चुअली में कर्नाटक में रहने वाली एक डॉक्टर का निकला, जिनके पास मूवी रिलीज होने के बाद तो भैया फोन कॉल्स के अंबार ही लग गए। जिसके चलते हुए जब डॉक्टर साहिबा ने प्रोड्यूसर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया था कि भैया अब मूवी से इस नंबर को हटा पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके चलते हुए भैया इस मैटर को सेटल करने के लिए प्रोड्यूसर को उस लेडी को अच्छी खासी मोटी रकम भी देनी पड़ी थी। अजीब लेकिन सच। मेरा नंबर लीक कर दो भाई, मैं तो तड़प रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत ना है। गाइस अगर आप लोग भी घूमना चाहते हैं पूरी ही दुनिया में बिना पासपोर्ट और वीजा तो भैया आज से ही अपने घर में आमने सामने रख डालो शीशा। नहीं ऐसी वाहियात चीज मैं नहीं बल्कि भैया मैक्सिको के लोग मानते हैं। मैं क्या करूं, मैं तो कवर करता हूं बस। असल में गाइस मैक्सिको एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको किसी भी बिल्डिंग में कभी भी दो मिरर आमने सामने देखने को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसा मानना है कि जैसे ही दो मिरर्स को आमने सामने रख दिया जाएगा तो ये शैतानों के लिए दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आने के एक पोर्टल की तरह काम करने लगेगा, और वो शैतान बेहद ही आसानी से आपको उठाकर बिना पासपोर्ट और वीजा अपनी तलस्मी दुनिया में ले जाएंगे। अब देखो भाई लोगों, चाहता तो मैं भी था कि मैं इसमें एक अलग ही लेवल का एनिमेशन लगा दूं, लेकिन भैया मेरा एडिटर मथुरा का छपरा है, वो ये कर ना पाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लो। अजीब लेकिन सच। गाइस क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे विलेजेस भी मौजूद हैं जिसमें भैया अगर किसी भी कपल की शादी होती है तो आसपास के लोग खास खास के ही थक जाते हैं, क्योंकि सिगरेट के धुओं के छल्ले जो उड़ाने होते हैं नवाबों को। असल में गाइस आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन साउथ गुजरात में मौजूद बहुत से विलेजेस की एक परंपरा के अनुसार यहाँ पर जैसे ही किसी भी कपल की शादी होती है तो भैया उन्हें मिठाई खिलाने से पहले उनसे कुछ इस तरीके से सिगरेट के गश लगवाए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उस कपल की आगे आने वाली जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ वो बात अलग है कि उतने ही फेफड़े खराब भी हो जाते हैं, पर उससे लेना देना क्या है।
और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन विलेजेस में इस अजीब सी प्रथा को बहुत बड़े स्केल पर मनाया जाता है। तो गाइस, इन्हीं तरीके के अलग ही लेवल के धुआंधार फैक्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि एनकैप एक ऐसी संस्था है जो कि हर कार की क्रैश टेस्टिंग को करके उसकी रेटिंग्स को उन्हें देती है। अब क्योंकि नॉर्मली हर एक कंपनी को ही अपनी कार को काफी ज्यादा सेफ लोगों के सामने दिखाना होता है, तो वो खुद से ही इस संस्था को अपनी कार भेजती हैं और टेस्टिंग के बाद इनसे रेटिंग्स को ले लेती हैं। लेकिन वही बात अगर मारुति सुजुकी की जाए तो भैया इस संस्था को खुद से मारुति की कारों को खरीद कर उनकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो फिर आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया इस कंडीशन में हमारी नदी उल्टी क्यों बह जाती है। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मारुति की सेफ्टी रेटिंग्स ठीक वैसी ही हैं जैसे मेरे बोर्ड में ग्रेड्स आए थे, मतलब उनकी बात अगर ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इस कंडीशन में मारुति कभी भी अपनी कार को इस संस्था को देती ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी लोगों की सेफ्टी और रेटिंग्स के चलते हुए इस संस्था को खुद मारुति की कारों को खरीद कर उनके ऊपर टेस्टिंग करके उन्हें रेटिंग्स देनी पड़ती है। और वास्तव में ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। गाइस, नॉर्मली आप भी ये जानते होंगे कि सूखी पत्ती के नशे करने के बाद लोगों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को मैं कभी भी चैनल पर उठाकर नहीं लाता, लेकिन भैया इस बार कहानी में ट्विस्ट हो चुका है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा विचित्र इंसान ने जन्म ले लिया है जो भैया अलग ही लेवल के स्टेटमेंट दे रहा है। नहीं, सच बता रहा हूं भैया, अलग ही लेवल के दे रहा है वो तो। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं बियॉन्ड टाइम ट्रेवल यूजर नाम से अपना अकाउंट चलाने वाले एक टिकटॉकर की, जिनका कि ये दावा है कि वो फ्यूचर से आए हैं, जिसकी तर्ज पर उन्होंने 1 जनवरी साल 2023 को ये स्टेटमेंट दिया था कि साल 2023 में इंसान बड़े बड़े भूकंप के झटकों के साथ एलियन वॉर को भी फेस करेगा। अब बात अगर भूकंप की जाए तो भैया हमें ऑलरेडी पता है कि इस समय दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन एक बात जो फॉर श्योर आपको नहीं पता होगी वो ये है दोस्तों कि अभी हाल ही में यूएसए और कनाडा का 4 बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से आमना सामना भी हो चुका है। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि अभी हाल ही में यूएस एयरफोर्स के पायलट ने ऑफिशियली खुद ही स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने 4 ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को मार गिराया है जो कि बिना इंजन और प्रोपेलर सिस्टम के हवा में बेहद ही आसानी से ना सिर्फ उड़ रहे थे बल्कि वो उनके प्लेन के सेंसर्स के साथ छेड़खानी भी कर रहे थे। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भैया अभी तक भी किसी ने भी इस चीज की एक वीडियो और यहां तक कि एक फोटो को भी दुनिया के सामने नहीं रखा है। और यही चीज हमें कहीं ना कहीं रियलाइज तो जरूर कराती है कि भैया दाल में कुछ काला तो जरूर है, या दाल ज्यादा पक गई है और दाल पूरी ही काली है। गाइस, क्या आपको पता है कि प्लेन में ट्रैवल के दौरान जिस चाय और कॉफी को आप बेहद ही स्वाद लेकर पीते हैं उसे कभी भी एक एयर होस्टेस नहीं पीती, जबकि उनके लिए सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो फिर आखिर में भैया फ्री का माल छोड़ते ही क्यों हैं ये लोग। असल में गाइस, साल 2019 में दुनिया के सामने एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर आई, जिसमें बहुत सी बड़ी बड़ी एयरलाइंस के स्टाफ ने दुनिया को यह बताया कि उड़ते हुए प्लेन के अंदर जब भी किसी भी टी या फिर कॉफी को बनाया जाता है तो उसके लिए बोटल्ड वाटर का नहीं बल्कि प्लेन में मौजूद वाटर टैंक के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और उस वाटर टैंक को डेली नहीं बल्कि महीने में सिर्फ 1 या फिर 2 बार ही साफ किया जाता है। और इसलिए अपनी हेल्थ को बचाए रखने के लिए किसी भी प्लेन का स्टाफ आपको प्लेन के अंदर कभी भी टी या फिर कॉफी पीता हुआ नजर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एयर ट्रैवल करें तो भैया साल 2019 के इस स्टेटमेंट को याद जरूर कर लीजिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि जहां एक तरफ हम युवाओं का सपना था विदेश घूमने का होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में मौजूद सभी गंजेड़ियों का सपना सिर्फ और सिर्फ जर्मनी जाने का है, क्योंकि भैया जर्मनी इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि गंजेड़ियों के छुपे हुए टैलेंट को निखार देती है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जर्मनी में बहुत सी ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल गांजा टेस्टर्स को ही हायर करती हैं, जिनका की काम सिर्फ गांजा फूकना ही होता है। अभी रोल हो रहा था क्या? अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के टेस्टर्स को वहां पर लगभग हर महीने 8.5 करोड़ रुपए तक की भी सैलरी दी जाती है। और उसे भूल जाना, वो बस मैं थोड़ी सी अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। तो गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हैं फ्यूचर में काफी ज्यादा मनी, तो भाई लोगों आज से ही चले जाओ जर्मनी। जोर से बोलो, जर्मनी। अरे मेरे को धक्का मार, गाड़ी को धक्का मार। कैसा आदमी है यार। गाइस, प्रेजेंट डेट में सोशल मीडिया पर वाहियात वीडियोस और एटमॉस्फेयर में गर्मी, भैया ये दोनों ही बहुत बड़े स्केल पर बढ़ती हुई चली जा रही हैं। आप देखो, सोशल मीडिया की वीडियोस को तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो आपके हाथ में ही होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर की गर्मी भैया उसे कैसे स्किप करोगे, या यूं कहूं कि फ्यूचर में आप ये कर भी सकेंगे। असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक सूरज की धूप को अर्थ पर कम से कम लाने का ट्राई कर रहे हैं, और ऐसा वो हमारी अर्थ की वायुमंडल की परत पर सल्फर के छिड़काव को करके करेंगे, जिसके चलते हुए जैसे ही सूरज की रेज उस सल्फर पर पड़ेगी उनमें से ऑलमोस्ट 50% रेज अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और हमारी अर्थ तक धूप और सूरज की गर्मी काफी ज्यादा कम पहुंचेगी। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा रिस्की है और इसलिए दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसे करने के पक्ष में भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे कंडक्ट करने की मंजूरी ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो भैया देख लो आगे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि भुगतना तो हमें ही पड़ेगा ना।
गाइस नॉर्मली जब भी किसी भी 32 मंजिला विशाल बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया जाता है तो इन जनरल उसका इस्तेमाल ऑफिस में, रेजिडेंस के पर्पस से या फिर होटल की तर्ज पर किया जाता है। लेकिन भैया एक 32 मंजिला बिल्डिंग को सुअरों को मारने के लिए कौन बनाता है यार? अबे क्या मैगी को नाक से सूत कर खाने के नशे कर रहे हो तुम लोग? असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन चाइना के हर एक स्टेट में आपको 25 मंजिला या फिर 30 मंजिला ऐसी जाइंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जिनको कि वहां पर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पिग्स को मारने के लिए ही बनाकर तैयार किया गया है, क्योंकि चाइनीज को पिग्स काफी ज्यादा डिलीशियस लगते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस अजीब से फूड की सप्लाई चेन कभी भी ठप ना हो, इसके लिए चाइना के अंदर आपको कुछ इस तरीके की स्पेशल बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं। मतलब भाई क्या ये दिक्कत है यार तुम लोगों को? कभी चमगादड़ कभी सुअर, अबे क्यों लगे हुए पूरी दुनिया को करने में पुअर? करंट अफेयर की तर्ज पर है क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 1-2 नहीं बल्कि 7 मेडल्स को जीतकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। क्या साल 2050 तक इंडियन यूथ बहरा होने लगेगा? असल में गाइस भले ही सुनने में आपको काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो, लेकिन हमारे आसपास जो भी चीजें चल रही हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2050 तक हमारे इंडियन यूथ का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑलरेडी बहरा हो चुका होगा। अब देखो गाइस ऐसा मेरा नहीं बल्कि खुद WHO का कहना है। असल में गाइस अभी हाल ही में WHO ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि जिस स्पीड से यूथ ईयरफोन्स का इस्तेमाल करता हुआ चला जा रहा है, अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो साल 2050 तक लगभग 250 करोड़ से भी ज्यादा लोग बहरे हो जाएंगे। क्योंकि गाइस इस कंडीशन में 3 चीजें हमारे कान के साथ होती हैं। पहला, ईयर कनाल ड्राइनेस। असल में गाइस जब भी हम काफी लंबे समय तक ईयरफोन्स को लगाकर रखते हैं तो हमारी ईयर कनाल ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते हुए उसके अंदर बेहद ही आसानी से फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। और यही फंगस और बैक्टीरिया आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपके इनर ईयर को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है ओटिटिस एक्सटर्ना। असल में गाइस जब भी हम ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हुए घंटों घंटों तक लाउड म्यूजिक को सुनते हैं तो उस कंडीशन में हमारी ईयर कनाल रेड होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्वेल भी कर जाती है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा पेन और इचिंग महसूस होने लगती है। एंड एज अ रिजल्ट यही चीज बहरेपन को प्रमोट भी करती है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे और मेन कारण की जाए तो वो है परमानेंट हियरिंग लॉस। असल में गाइस जब भी हम हमारे ईयरबड्स को कान में प्लग करते हैं तो वो हमारे ईयर ड्रम से कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा नजदीक मौजूद होते हैं, जिसके चलते हुए वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन के थ्रू हमें उस म्यूजिक को सुनाने लगते हैं। और अगर कोई भी इंसान बहुत बड़े स्केल में या फिर लगातार ईयरबड्स का इस्तेमाल करता ही रहता है तो यही वाइब्रेशन आगे चलकर आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर देते हैं। और भैया एक बार अगर आपका ईयर ड्रम डैमेज हुआ तो कान और जिंदगी दोनों ही डैमेज समझिए। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए कहा जा रहा है कि साल 2050 तक 250 करोड़ से भी ज्यादा लोग पूरे ही तरीके से बहरे हो जाएंगे। और इसमें इंडिया के लिए खतरा काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में ईयरफोन्स का इस्तेमाल भैया बहुत बड़े स्केल में किया जाता है। तो अगर गाइज आप भी ईयरफोन्स का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं तो प्लीज आज से ही उन्हें लिमिट कर दें। क्या हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से हम गंजे हो जाते हैं? असल में गाइस आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से तो ये जरूर सुना होगा कि अगर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड भैया ये चीज आपको गंजा भी कर सकती है। लेकिन क्या वास्तव में हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से एक इंसान गंजा हो भी सकता है या फिर नहीं? असल में गाइस इसके बिल्कुल ही सटीक और शॉर्ट आंसर को देखा जाए तो यस, एक हेयर ड्रायर आपको गंजा कर भी सकता है और नहीं भी। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस ये बात पूरी तरीके से साफ है कि हमारे बालों को हीट बिल्कुल भी सूट नहीं करती, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अगर आप डेली हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसे काफी ज्यादा नजदीक से हाई पावर पर चलाते हैं तो वो धीरे धीरे आपके बालों को गर्म करने के साथ साथ आपकी स्कैल्प को भी गर्म करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए ना सिर्फ आपके बाल अपने नेचुरल टेक्सचर को खोना शुरू कर देते हैं बल्कि आपका स्कैल्प भी काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। और उस कंडीशन में आपकी जड़ें अपने आप ही बालों को छोड़ने लगती हैं एंड एज अ रिजल्ट आप देखते ही देखते टेम्परेरी हेयर लॉस का शिकार हो जाते हैं। बट अगेन ये हेयर लॉस टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं। तो वहीं दोस्तों अब अगर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल काफी दूर से करते हैं या फिर ओकेशनली करते हैं, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करते समय आप अपने बालों पर हल्का सा ऑयल या फिर सीरम भी लगाते हैं तो उसकी हीट आपके बालों के टेक्सचर को खराब नहीं कर पाती एंड एज अ रिजल्ट आपके बाल हेल्दी भी होते हैं और आप बेहद ही आसानी से उन्हें स्टाइल भी कर सकते हैं। और यही चीज ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े एक्टर्स भी करते हैं, क्योंकि अगर इस केस में भैया हेयर ड्रायर से हर कोई इंसान गंजा हो रहा होता तो आज बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स आपको गंजे ही नजर आते। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर कैसे हेयर ड्रायर इंसानों को गंजा भी कर सकता है और उन्हें स्टाइलिश भी बना सकता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। 10,000 लाइक मांगता है मुझे इस वीडियो पर, तो प्लीज